क्या मतलब? देखो ना, जब देखो डांटते रहते हैं। अभी भी घर सबके सामने मुझे डांट दिया। हर बात के लिए मना करते रहते हैं, ये ना करो, वो ना करो, यहाँ नहीं जाओ, वहाँ नहीं जाओ। इत्तेफाक से मेरे अब्बू भी ऐसे ही हैं। मुझे तो ऐसा लगता है दुनिया के सारे अब्बू एक जैसे होते हैं। सही कह रहे हैं आप। ना कहीं घूमने लेकर जाते हैं और ना ही कोई मेरी फरमाइश पूरी करते हैं। सिर्फ संडे के संडे देखने को मिलते हैं, वरना सुबह जाते हैं और रात को हमारे सोने के बाद आते हैं। दूसरे बच्चों के पापा उन्हें महंगे महंगे खिलौने और चीजें दिलाते हैं। मेरे अब्बू तो बस मुझे उम्मीद ही देते रहते हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा। दुनिया के सारे अब्बू एक जैसे ही होते हैं। वो खुद से ज्यादा अपने बच्चों और फैमिली का ख्याल रखते हैं। क्या आपने कभी ये सोचा कि क्या उनका दिल नहीं करता होगा कि वो भी घर में रहें, सुकून से बैठकर आराम करें? पता नहीं, शायद चाहता तो होगा। और जहाँ तक बात है आपकी फरमाइशों की, तो उनकी सैलरी ही इतनी कम होती होगी कि वो चाह कर भी आपकी फरमाइशें पूरी ना कर पाते हो हों। सकता है हमारी जरूरतें पूरी करने के बाद उनके पास इतने पैसे ही ना बचते हो कि वो हमारी फरमाइशों को भी पूरा करें। मैंने इस तरह से कभी सोचा ही नहीं। और जहाँ तक आंखें दिखाने की बात है, तो ये भी उनकी मजबूरी है कि उनकी ड्यूटी है कि वो हमें हमेशा बुरी बातों से रोकें और अच्छी बातों की तरगीब दें। अच्छा फैजान भाई, ये बताएं, आपकी जरूरतों में कोई कमी आई हो? नहीं तो बिल्कुल भी नहीं। कभी ऐसा हुआ कि आप बीमार हुए हो और आपके अब्बू को आपकी फिक्र नहीं हुई? हमारी बीमारी में सबसे ज्यादा परेशान होने वाले हमारे माँ बाप हैं। आपके अब्बू छोड़कर कहीं घूमने चले गए हों? नहीं तो कभी नहीं। कभी ऐसा हुआ कि आपके अब्बू ने खुद तो कुछ अच्छा खाया और आपको ना दिया हो? कभी नहीं। अगर कोई अच्छी डिश कम होती है तो वो हमें दे देते हैं और कहते हैं तुम खा लो, मेरा दिल नहीं चाह रहा। अगर ये प्यार नहीं है, मोहब्बत नहीं है, तो फिर क्या है? माँ और बाप दोनों ही मोहब्बत करते हैं, लेकिन माँ की मोहब्बत नजर आ जाती है और बाप की मोहब्बत को महसूस करना पड़ता है। मैं कितना गलत सोच रहा था अपने अब्बू के बारे में। लव यू अब्बू। लव यू वेरी मच। बाप बाप ही होता है। बाप एक सायादार दरख्त होता है। आज इन बच्चों की बातों ने मुझे अपने वालिद भी याद दिला दिए। वाकई अच्छे खाने उन्होंने हमें ही खिलाए, अच्छी चीजें उन्होंने हमें ही अता की। और वो बच्चे जिनके वालिदैन उनकी फरमाइशें पूरी नहीं करते ना, उन्हें ये सोचना चाहिए। सिर्फ मैं बच्चों से बात नहीं करूंगा, घर के और भी अफराद हैं, zौजा भी है, बेटी भी है। वो कहती है अब्बू आप हमारे लिए कुछ लाते नहीं है। बीवी कहती शौहर से आप कुछ लाते नहीं। उस बेचारे से तो पूछो उसकी मजबूरी क्या है। सुबह से घर से निकलता है, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो। कोई मोटरसाइकिल पर जाता है, कोई बस पे बैठ के जाता है, कोई दो दो बसें बदल के जाता है, बारिश में भी जाता है। क्यों जाता है? कि छुट्टी करूंगा तो तनख्वाह कम हो जाएगी, तनख्वाह कम हो जाएगी तो बच्चों को कैसे पूरा करूंगा, स्कूल की फीस भी देनी है, बच्चों के लिए कपड़े भी लाने हैं, खाना भी वक्त पर लाना है। हर चीज हमें तैयार मिलती है। उसकी सोर्स कौन है? वो सोर्स हमारे वालिद हैं। और बहुत प्यारी बात इस बच्चे ने कही कि माँ का प्यार तो नजर आता है, वालिद का प्यार महसूस करना पड़ता है। पूछो उनसे जिनका बाप चला गया। वालिद एक सायादार दरख्त है। कभी दरख्त को देखा आपने? इसके ऊपर के पत्ते गर्म होते हैं, वो सारी धूप अपने ऊपर सह लेता है और उसके नीचे अपने बच्चों को छांव देता है। मगर लोग बाज़ औक़ात अपने वालिद की कदर नहीं करते, अपने वालिद से उलझते हैं, अपने वालिद को बुरा भला कहते हैं। याद रखिए, मेरे आका फरमाते हैं, इसका मजमून यह है कि वालिद की रिजा में अल्लाह की रिजा है और वालिद की नाराजी में अल्लाह की नाराजी है। कभी अपने बाप को नाराज मत करना। अगर वो बूढ़े हो गए हैं तो अब तुम्हारी बारी आई है, उनकी खिदमत करो। उन्हें यह एहसास दिलाओ कि अब मेरी बारी है आपकी खिदमत करने की। हम अपनी माँ को तो कह बैठते कि माँ मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं सारी दुनिया के बच्चों से पूछता हूँ कि कब अपने बाप को कहा था कि अब्बू आई लव यू, वालिद साहब मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। आप दुनिया में आज मैं जो कुछ हूँ अब्बा जान मैं आपकी वजह से हूँ। यहां तक पहुंचाया मुझे आपने है। अरे जिसने उंगली पकड़ कर चलाना सिखाया, जिसने हर मुश्किल में कहा घबराना नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ। कहीं फंस जाता था तो अब्बू के पास आता था, वो कहते बेटा मैं संभाल लूंगा। अब वो जब चले गए अब पता चलता है कि कौन है जो संभालेगा। बचपन और बुढ़ापा बराबर होता है। जब हम छोटे थे हमने बड़ी जिदें की, हमने बहुत अपनी बातें मनवाई। अब समझो वालिद साहब का जब बुढ़ापा आ गया तो मैंने उनकी बातें माननी है। उनकी गुस्से को बुरा नहीं मानना, उनके टोकने को बुरा नहीं मानना। कभी बाप का दिल मत दुखाना। ये मत कहना कि आपको नहीं मालूम। अरे उसे कहते हो कि नहीं मालूम जिसने हमें चलना सिखाया, जिसने हमें खड़ा होना सिखाया, हर मुश्किल में जिसने हमारी मदद की। खुदारा मैं सारी दुनिया के बेटों से, सारी दुनिया की बच्चियों से, सारी औलाद से गुजारिश करता हूँ, अगर तुम्हारे वालिद जिंदा हैं उनको खुश रखना। और बूढ़े हो गए तो अब एहसास दिलाओ उनको कि अब्बू जान आपने बड़ा काम किया हमारे लिए।
بڑی محنت کی، اب ہماری باری ہے آپ کی خدمت کرنے کی، اب ہم آپ کو سکھ پہنچائیں گے، اب آپ کسی ٹینشن میں نہ رہے، میرے پاس جو کچھ ہے ابو جان یہ سب آپ کا ہے، آپ کی وجہ سے ہے۔ تف ہے اس اولاد پر جو اپنے والد کو کہتی ہے کہ یہ میرا ہے آپ کا نہیں ہے، میں نے کمایا ہے آپ نے نہیں کمایا۔ یہ کبھی مت کہنا میرے پاس جو کچھ ہے، جو شرافت ہے، جو عزت ہے، جو دولت ہے، وہ سب کچھ ماں باپ کی وجہ سے ہے، وہ والد کی وجہ سے بالخصوص ہے۔ اپنے والد کو بڑھاپے میں خوشی دینا، اور جن کے ماں باپ چلے گئے اب ان کے لیے خوب ایصال ثواب کرے، ان کی قبر پر جایا کرے، وہاں دعائیں کیا کرے، بڑی پیاری دعا ہے۔ آؤ آخر میں مل کر ہاتھ اٹھائیے، اپنے ماں باپ کے لیے جو قرآنی دعا ہے وہ کرتے ہیں۔ اللہم ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ ہمارے ماں باپ پر رحم فرما جیسا انہوں نے بچپن میں ہم پر رحم فرمایا۔ جن کے ماں باپ زندہ ہے مولا ان کو حیاتی عطا فرما، صحت عطا فرما، نیکیوں والی طویل زندگی عطا فرما، اور جن کے ماں باپ چلے گئے اے اللہ ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دے، ان کی بے حساب مغفرت فرما۔ تیرے دربار میں ہم دعا کرتے ہیں، انہوں نے ہم پر بڑی مہربانیاں کی ہیں، تو ہمارے ماں باپ پر مہربانی فرما، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں ان بچوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، امید ہے کہ آج آپ کے اس سیگمنٹ کی وجہ سے کئی بیٹے اپنے ماں باپ بالخصوص والد کے قریب ہو جائیں گے۔ اگر کسی نے باپ کا دل دکھایا ہے آج ہی جا کے معافی مانگ لو، ان کے پیر پکڑ لو، کیونکہ والد راضی تو رب راضی، والد ناراض تو رب ناراض۔